हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से लॉजिक मैथ एकेडमी में। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। हम यहाँ देख रहे हैं एसएससी सीजीएल के पीवाई के क्वेश्चन 2019 से 2025 तक जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं उनको सोल्व कर रहे हैं। और जो अपना चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस। इसको लेके हमारी 5 क्लास पूरी हो चुकी है। आज हम चलते हैं 6 क्लास की तरफ और कुछ और अच्छे क्वेश्चनों को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे बिना टाइम वेस्ट किए लॉजिक ट्रिक लगा के कैसे इनको सोल्व कर सकते हैं वो देखिए यहाँ पे। तो चलिए आज का क्वेश्चन देखिए। पहला, सोनम ने आभूषणों के 2 सेट प्रत्येक 4,000 में खरीदे। उसने आभूषणों के इन सेटों में से एक को 8% के लाभ पर व दूसरे को 6% की हानि पर बेच दिया। इसे पूरे लेन देन में उसे होने वाले कुल हानि या लाभ की गणना कीजिए। और ये पूछ रहा है एसएससी सीजीएल 2023 का क्वेश्चन है। देखिए, सोनम ने 2 आभूषण खरीदे और प्रत्येक को 4-4 हज़ार में खरीदा, यानी इसको भी 4,000 में खरीदा और इसको भी 4,000 में खरीदा। सीपी और सीपी। अब ये क्या बोल रहा है, पहले को इसने 8% के प्रॉफिट पे बेच दिया, इसको इसने 8% के क्या बोला प्रॉफिट पे बेच रहा है और इसको 6% के लॉस पे बेच रहा है। तो उसे कुल हानि या प्रॉफिट बताइए। यहाँ देखिए, इस पे ये ले रहा है 8% का प्रॉफिट और इस पे ले रहा है 6% की हानि। तो कुल क्या हुआ, उसको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? उसको प्रॉफिट हो गया कितना? 2%। अब 4-4 हज़ार रुपये सेम है, तो 4,000 रुपये पे एक पे प्रॉफिट हुआ होगा, 2% निकालेंगे तो कितना निकलेगा? 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 40 दूना 2, 80 रुपये का उसको क्या होगा? प्रॉफिट होगा। कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। सीपी समान है, एक पे प्रॉफिट हो रहा है एक पे लॉस हो रहा है, तो टोटल कितना हुआ? 2% का प्रॉफिट हुआ। तो 4,000 पे 2% निकालेंगे तो 80 रुपये निकल के आएगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। सुनीता ने 57,300 में फ्रिज और वॉशिंग मशीन खरीदी। उसने फ्रिज को 15% के लाभ पर और वॉशिंग मशीन को 24% की हानि पर बेचा और दोनों को समान कीमत पर बेचा। वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो, 57,300 में फ्रिज और वॉशिंग मशीन खरीद रही है। अब उसने फ्रिज को 15% के लाभ पर बेचा। देखो, फ्रिज को 15% के लाभ पे बेचेगा तो कितने में बेचेगा? 115% पे। और वॉशिंग मशीन को 24% की हानि पर बेचता है। एक वर्ड दे रखा है यहाँ, दोनों को समान कीमत पर बेचता है ये, यानी दोनों को समान कीमत पर बेचेगा। इसको बेच रहा है लॉस पर, और कितने परसेंट लॉस पर? 24% के लॉस पर। तो कितने में बेचेगा? 76% पे बेचेगा। यहाँ से परसेंटेज को परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा, यहाँ परसेंटेज से परसेंटेज गया। फ्रिज और वॉशिंग मशीन का अनुपात क्या निकल के आएगा अपने पास? 76। तो ये नीचे आ जाएगा 115। ये टोटल कितना हो गया? 11 की 1 हासिल की 1 9, 191। क्योंकि यहाँ पे दे रखा है टोटल कितने में खरीदा? 57,300 में। ये किसका मान है? 191 का मान आ रहा है 57,300। तो एक का मान निकालने के लिए इसमें भाग देंगे। देखिए, यहाँ 3 गुनी 30 57, यानी ये कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा और 2 जीरो 300। एक का मान 300 आ गया। क्या पूछ रहा है? वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य बताइए। वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य, एक का मान 300 है तो 115 का मान कितना हो जाएगा? 2 जीरो, ये 15 की 5, 4 और 3, 34,500 रुपये निकल के आएगा इसका। 34,500 ए ऑप्शन में है ये। और ये पूछा है सीजीएल 2020 पीडी का क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए, एक बेईमान व्यापारी ग्राहक से कहता है कि वह अपनी वस्तु क्रय मूल्य पर बेचता है, लेकिन वह गलत वजन का उपयोग करता है और लाभ के रूप में 12.5% का लाभ अर्जित करता है। तो 1 किलोग्राम वजन करने के लिए वह कितने ग्राम का उपयोग करता है? सीजीएल 2022 पीढ़ी का क्वेश्चन है। एक दुकानदार बोलता है कि मैं अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचता हूँ, लेकिन वो फिर भी क्या कर रहा है? 12.5% का लाभ अर्जित कर रहा है। तो उसने किस बाट का उपयोग किया जिससे उसे 12.5% लाभ का प्रॉफिट हुआ? यहाँ देखिए, 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है। इसको अगर हम भिन्न में बदलेंगे तो 1/8। अब प्रॉफिट होता है हमेशा सीपी पे, और ये प्रॉफिट, तो सीपी और एसपी का अनुपात निकालेंगे यहाँ से। 8 सीपी है, एक का प्रॉफिट हुआ तो कितने में बेचा? 9 में। अब देखिए, वो क्या कर रहा है, उसको क्या बोल दिया कि भैया मैं तेरे को 1000 ग्राम दे रहा हूँ,
कितना दे रहा हूँ, 1000 ग्राम दे रहा हूँ, लेकिन वो गलत बाट का उपयोग करता है। यानी 9 का मान 1000 है तो 1 का मान इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा, 1 का मान आएगा 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 एकम 9.11, यानी 111.11 आ गया 1 का मान। तो 8 का मान कितना होगा, 88.888, यानी 888.88 ग्राम का वजन का उपयोग किया। जिस वजन का उपयोग किया वो क्या है, 888.88। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन डी, 2022 में पूछा गया क्वेश्चन इसका। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक विक्रेता ने 1 किलोग्राम में 20 कुकीज के बजाय 19 कुकीज 95 रुपए में बेची, जिससे ग्राहक को धोखा मिलता है। यदि विक्रेता ने कुकीज 76 में खरीदी तो लाभ क्या होगा। एक दुकानदार है जो 20 कुकीज बेचने के बजाय 19 बेच रहा है, और वो भी कितने में, 95 रुपए में, और उसने 20 को खरीदा था 76 में। जब 20 को उसने 76 में खरीदा, सीजीएल 2024 पीरी में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए 76 में खरीदा 20 को, तो एक का सीपी कितना हो गया, 76 बट्टा 20, इससे डिवाइड करेंगे 2 से तो ये 10 पर, इसको 2 से काटेंगे 2 तिया 6, 38, यानी 3.8। एक कुकीज का मान कितना निकल के आएगा, 3.8। अब देखो 19 बेच रहा है 95 में, तो एक का एसपी कितना हो गया, 95 में बेच रहा है 19, तो 19 पंजे 95, एक कितने में बेच रहा है, 5 में, यानी इतने में खरीदा 3.8 में, 95 में बेच दिया। कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 1 पर 1.2 का। जब 1 पर 1.2 का प्रॉफिट हो रहा है तो 19 पे कितना प्रॉफिट हुआ होगा उसको, तो टोटल प्रॉफिट कितना हो गया, टोटल प्रॉफिट हो गया 1.2 इंटू 19, 19 दूना 38, 19 और 3 21, सॉरी 19 और 3 22, 22.8 का उसको प्रॉफिट होगा। कौन से ऑप्शन है ये बेटा, यहाँ पे सी ऑप्शन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है भैया, ये देखिए अगला क्वेश्चन। एक बेईमान दुकानदार 25 रुपये प्रति किलो की दर से नमक बेचने का दावा करता है। नमक का क्रय मूल्य 25 रुपये प्रति किलो है। इससे संतुष्ट ना होने पर वह प्रत्येक किलो से 200 ग्राम नमक निकाल लेता है। लाभ कमाने की कोशिश करता है, तो दुकानदार का लाभ प्रतिशत बताइए। देखिए एक दुकानदार कोई वस्तु खरीदता है और बेचता है, 25 रुपये प्रति किलो की दर से नमक बेच रहा है, और इसको खरीदा भी उसने 25 किलो प्रति दर से ही है। अब वो इससे संतुष्ट नहीं होता और क्या कर रहा है, प्रत्येक पे 200 ग्राम वजन कम दे रहा है। यानी वो ग्राहक को बोल रहा है कि मैं आपको पूरा 1000 ग्राम दे रहा हूं, लेकिन 1000 ग्राम ना देके 200 ग्राम कम दे रहा है, यानी उसके पास से कितना जा रहा है, ओनली 800। तो उसका सीपी हो गया और 1000 कितना हो गया, एसपी हो गया। यहाँ इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो 25 से 25 कैंसिल, यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 8:10, इसको भी हम 2 से काटेंगे तो 4:5 निकल के आएगा। यानी 4 में खरीदा 5 में बेचा, कितने का प्रॉफिट हुआ, 1 का। प्रॉफिट परसेंटेज चाहिए तो 100 में 4 से डिवाइड करो तो क्या निकल जाएगा, 25% का उसको ओवरऑल क्या होगा, प्रॉफिट होगा। 25% कौन से ऑप्शन में, बी ऑप्शन में, और सीजीएल पीरी 2024 में यह पूछा गया क्वेश्चन है आपका। अगले कुछ क्वेश्चन देखते हैं ऐसे ही। देखिए एक बेईमान व्यापारी अपनी किराने की वस्तु को वास्तविक वजन से 12% कम वजन पर बेचता है और 10% का लाभ कमाता है, तो उसका कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये भी 2024 में पूछा गया। 12% कम वजन पर तोलता है, यानी दुकानदार ग्राहक को बोलता है कि मैं तेरे को 1000 ग्राम दे रहा हूँ, लेकिन वो 12% कम देगा, यानी 120 कम देगा। तो ये कितना, उसके पास से कितना माल गया, 880 ग्राम गया, और उसको पैसे कितने के ले लिए, 1000 ग्राम के पूरे पैसे ले लिए। और एक बोल रहा है एक 10% का प्रॉफिट भी कमाता है। ये 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/10, यानी 10 सीपी है तो कितना में बेचेगा, 11 में। इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे। यहाँ से देखिए 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 11 से इसको काटा 8 बार, 1 जीरो से 1 जीरो, ये आ गया 8:10, इसको काटा 4 और इसको काटा 5, कितने का प्रॉफिट हुआ, 1 इस पे 4 पे, वही 100 में 4 का भाग देंगे क्या निकल के आएगा, 25% का क्या होगा, उसको प्रॉफिट होगा। कौन सा ऑप्शन है 25%, ये डी ऑप्शन में बेटा है यहाँ पे।
चलिए ऐसे ही क्वेश्चन और देखते हैं। एक दुकानदार 44 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से चावल बेचता है, जिसका क्रय मूल्य 40 रुपये प्रति किलोग्राम है। इससे संतुष्ट न होने पर प्रत्येक पैकेट से 200 ग्राम चावल निकालकर अपना लाभ बढ़ाने की कोशिश करता है। दुकानदार का कुल लाभ प्रतिशत क्या होगा, ये बताइए। एक दुकानदार 44 रुपये प्रति किलोग्राम दर से चावल बेचता है, जो उसकी सेलिंग प्राइस है वो क्या है, 44 रुपये प्रति किलोग्राम, और ये 40 में खरीदता है। ये खरीदता कितना है, मैं 40 में खरीदता है। अब वो संतुष्ट नहीं होता इससे, फिर क्या कर रहा है, प्रत्येक पैकेट में 200 ग्राम कम दे रहा है। यानी वो पैसे तो कितने के ले रहा है, 1000 रुपये के, सॉरी 1000 ग्राम के, और 200 ग्राम कम दे रहा है, तो अपने पास से कितना दे रहा है माल, 800 ग्राम। यहाँ इसको सोल्व करेंगे, देखिए 1 2 3, 1 2 3, 4 से इसको काटा 11 बार, यानी 8 अनुपात क्या आ गया, 11। यहाँ कितना प्रॉफिट हो गया इसको, 3 का, किस पे, 8 पे, और परसेंट हम चाहिए तो गुना करेंगे इससे। इसको हम काटेंगे, देखिए 4 से काटोगे 2, 4 से काटेंगे 25, 25 दिया 75, 75 में हम भाग देंगे 2 का, तो कितना आएगा, 37.5% का उसको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। 37.5 कौन से ऑप्शन में है, बी ऑप्शन। ये भी 2024 प्री में ही पूछा गया क्वेश्चन है, एक ही टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है वो सारे 2024 में। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है। उमेश ने 36 रुपये प्रति किलो चावल बेचता है, जिससे उसे 30 रुपये प्रति किलो में खरीदता है। इसके अलावा वह बेचते समय 1 किलोग्राम के बजाय 800 ग्राम चावल देता है, तो उमेश का वास्तविक लाभ प्रतिशत बताइए। उमेश बेच कितने में रहा है, 36 में बेच रहा है किलो में, और खरीदता कितने में, 30 में खरीदता है। अब इससे संतुष्ट नहीं होता, वो क्या कर रहा है, 800 ग्राम चावल ही देता है, यानी वो पैसे तो लेता है 1000 ग्राम के, और वो अपने पास से कितना दे रहा है, 800 ग्राम ही दे रहा है। 1 2 3, 1 2 3, यहाँ 3 से इसको काटेंगे 12, 8 अनुपात 12 आ गया। इस ये भी काट देंगे, 2 4 से, 4 दूनी 8 और 4 3 12। कितना प्रॉफिट हुआ, 1 का, किस पे, 2 पे। 100 में 2 का भाग देंगे तो क्या निकल जाएगा, 50%। ओवरऑल उसको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में और अच्छे क्वेश्चनों के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।